साथियों, जय भीम। आज मैं आपसे एक ऐसा सच साझा करने जा रहा हूं जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा। इतिहास की किताबें हमें बार बार बताती हैं, गांधी जी राष्ट्रपिता थे, उन्होंने दलितों के लिए काम किया, उन्होंने हरिजन सेवा की। लेकिन क्या कभी किसी ने आपसे ये कहा, गांधी और अंबेडकर के बीच इतना गहरा टकराव था कि बाबा साहेब ने साफ शब्दों में लिखा, गांधी दलितों के असली हितैषी नहीं हैं, वे सिर्फ ऊपरी सुधार चाहते हैं। सोचिए, जिस विवाद को किताबों में दबा दिया गया, वो विवाद असल में हमारे समाज का भविष्य तय कर रहा था। दोस्तों, आपको अक्सर ये सिखाया गया, गांधी जी ने छुआछूत मिटाया, लेकिन क्या सच में? बाबा साहेब की मशहूर किताब एनाहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश पढ़िए। उसमें वो लिखते हैं, गांधी जी का सुधार सिर्फ सतही है, वे जाति व्यवस्था को खत्म करने के खिलाफ हैं, वे इसे बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ गांधी जी खुद हरिजान पत्रिका में लिखते हैं, मैं वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता हूं, लेकिन छुआछूत को पाप मानता हूं। अब साथियों, सवाल ये है, जब जाति ही छुआछूत की जड़ है, तो बिना जाति मिटाए छुआछूत कैसे मिट सकती है? यहीं से शुरू हुआ असली विवाद। साथियों, ये विवाद सिर्फ दो नेताओं का नहीं था, ये था हमारी इज्जत, हमारे हक और हमारे भविष्य का सवाल। अगर उस समय बाबा साहेब झुकते नहीं, अगर वो पूना पैक्ट पर दस्तखत करने के लिए मजबूर न होते, तो आज शायद दलित समाज की राजनीतिक ताकत कहीं ज्यादा होती। हम सिर्फ वोट बैंक नहीं, बल्कि असली फैसले लेने वाली ताकत बन चुके होते। सोचिए, क्या आपके दादा पिता ने कभी जाति का अपमान झेला है? क्या आपको आज भी राजनीति में अपने हक से कम प्रतिनिधित्व दिखता है? ये सब उसी विवाद की विरासत है। तो दोस्तों, अब वक्त है उस विवाद की गहराई में जाने का। तो इस चैनल अंबेडकर की आवाज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साल था 1932। ब्रिटिश सरकार ने दलितों को एक अलग इलेक्टोरल अधिकार देने का फैसला किया था, यानी दलित अपने नेताओं को खुद चुन सकें। यह फैसला बाबा साहेब के लिए जीत था, क्योंकि पहली बार दलितों को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मिलने वाली थी। लेकिन गांधी जी को यह बात मंजूर नहीं थी। वे मानते थे कि अगर दलित अलग होकर वोट करेंगे तो हिंदू समाज बिखर जाएगा। इसलिए गांधी ने ऐलान कर दिया, जब तक यह फैसला वापस नहीं होगा, मैं उपवास करूंगा और प्राण त्याग दूंगा। पूरा देश थम गया। एक तरफ महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर थे, दूसरी तरफ अंबेडकर दलितों के हक के लिए अडिग खड़े थे। गांधी जी का संदेश अखबारों में छपा, अगर दलितों को अलग अधिकार मिला तो हिंदू समाज टूट जाएगा, मैं भूख हड़ताल करूंगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने जवाब दिया, दलित समाज पहले से ही टूटा हुआ है, हमें बराबरी का हक चाहिए, न कि झूठा एकता का नारा। सोचिए दोस्तों, उस वक्त पूरा मीडिया, अखबार, नेता, कांग्रेस सब गांधी जी के साथ खड़े थे। बाबा साहेब अकेले लड़ रहे थे, लेकिन उनके पीछे था दलित समाज का दर्द, सदियों का अपमान। आखिरकार दबाव इतना बढ़ा कि अंबेडकर को मजबूरी में समझौता करना पड़ा। यह समझौता इतिहास में पूना पैक्ट कहलाया। दलितों को अलग इलेक्टोरल अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन रिजर्वेशन की सीटें जरूर बढ़ा दी गईं। साथियों, जरा सोचिए, अगर बाबा साहेब ने उस दिन समझौता न किया होता, तो क्या आज हमारी राजनीतिक ताकत और ज्यादा नहीं होती? साथियों, पूना पैक्ट के बाद देश ने बड़ी राहत महसूस की, लेकिन क्या सच में दलितों की स्थिति बेहतर हुई, या ये केवल एक अस्थायी राजनीतिक समझौता था जिसने असली बदलाव को टाल दिया? बाबा साहेब ने साफ चेतावनी दी थी, अगर दलित समाज सिर्फ गांधी जी के भरोसे रह जाएगा तो हमारी पीढ़ियां सदियों तक दबती रहेंगी। जब बाबा साहेब ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, उनकी आंखों में शायद दर्द था, लेकिन उनके दिल में थी पीढ़ियों के लिए उम्मीद। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी इस उम्मीद को जीवित रखें। हमारी आवाज उनकी आवाज का हिस्सा बन सकती है। हम अपने समाज के दबे कुचले लोगों के लिए उनकी लड़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि अंबेडकर का सपना अधूरा न रहे, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी आवाज दबने न पाए, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए अंबेडकर की आवाज को और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर भाई बहन को यह सच पता चल सके। याद रखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास तब बनता है जब हम उसकी आवाज को सुनते और फैलाते हैं। साथियों, यही है हमारी लड़ाई, हमारी आवाज और हमारी जिम्मेदारी।